ठीक 3 बजे के घंटे जब सुनाई दिए तब अंजलि और देवयानी कोठी के पिछवाड़े पहुंची। फिर जिस ढंग से छिपकर वो कोठी से निकली थी उसी ढंग से बिना आवाज किए वापस बेडरूम में पहुंच गई। अंजलि ने बेड पर बैठकर संतोष की सांस ली और बोली, थैंक गॉड किसी को खबर नहीं हुई। मुझे 3 दिनों से नींद भी नहीं आई। अरे कपड़े तो बदल लो। अंजलि ने पता नहीं किस तरह कपड़े बदले और बिस्तर पर लमलेट हो गई। देवयानी पहले ही लेट चुकी थी। सुबह पता नहीं वो कब जागती, लेकिन किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाजें सुनकर अंजलि की नींद टूटी और वो झटके से उठकर बैठ गई। उसने देवयानी को देखा जो निरंतर गहरी नींद में सो रही थी। बहुरानी, बहुरानी, बाहर से नारायण की आवाज सुनाई दी। जल्दी उठिए, दरवाजा खोलिए बहुरानी। पता नहीं क्यों अंजलि के मस्तिष्क को धक्का सा लगा। उसने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने नारायण खड़ा हुआ था। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, आंखों से भी खुशी फूट पड़ रही थी। क्या हुआ काका? उसने हैरान होकर पूछा। बहुरानी जल्दी से नीचे चलिए, आपको चमत्कार दिखाऊं। कैसा चमत्कार? आप आइए तो सही, खुद ही देख लीजिए। अंजलि लड़खड़ाती हुई सीधी बाहर निकली तो देवयानी ने आंखें खोल दी, लेकिन ज्यों की त्यों लेटी रही। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर रह गई थी। अंजलि नारायण के साथ नीचे आई। पहले उसकी निगाह जगमोहन पर पड़ी। उसके मस्तिष्क में एक जोरदार छनाका हुआ। उसने जल्दी से सिर और सीने को ढककर आगे बढ़कर जगमोहन के पांव छुए। जगमोहन ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जुग जुग जियो बेटी, भगवान तुम्हें सदा सुहागिन रखे। अंजलि के मस्तिष्क में दूसरा छनाका हुआ। जगमोहन ने नारायण से कहा, बहुरानी को ले जाओ। आइए बहुरानी। अंजलि जादूग्रस्त प्राणी की तरह चलती हुई नारायण के पीछे नीचे वाले बेडरूम में आई। नारायण दरवाजे से ही लौट गया, लेकिन अंजलि, वो मूर्तिमान खड़ी की खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे उसके पांव फर्श में गड़ गए हो। उसके सामने महेश खड़ा हुआ था, होठों पर थकी थकी और फीकी सी मुस्कुराहट लिए। उसने धीरे से कहा, जानता हूँ शायद मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई होगी। अंजलि ने थूक निगलकर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें किसी ने मंगली काका बनकर यह खबर दे दी थी कि ऑपरेशन के दौरान मेरी मौत हो गई है। हाँ, तुम इसी शोक में कमरे में बंद थी। तुमने खाना भी नहीं खाया। हाँ, ये सच है। क्या सचमुच तुम्हें विधवा हो जाने का इतना दुख हुआ था? शायद। ये तुम्हारा सच बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने आज तक मानसिक रूप से मुझे अपना पति स्वीकार नहीं किया। तुमने मुझसे शादी इसीलिए की थी कि तुम जल्दी से विधवा हो जाओगी और फिर अपने प्रेमी विवेक से शादी कर सकोगी। ये सही है, लेकिन ये भी सही है कि तुम्हारे मरने की खबर सुनकर मुझे हार्दिक दुख हुआ था, इतना कि मैं बयान नहीं कर सकती। हम दोनों के बीच मार्मिक और आत्मिक रिश्ता ना सही, लेकिन जितने दिन हम साथ रहे हैं ये भी कुछ कम नहीं। सच कहती हो। तुम्हारे ऑपरेशन का क्या हुआ? डॉक्टर ने 90% सफलता का विश्वास दिलाया है। ऑपरेशन के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। शायद तुम बच जाओ। हो सकता है। अगर मैं बच गया तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी, मुझे अभी खुद भी नहीं मालूम। क्या ये तुम प्रार्थना नहीं करोगी कि मैं मर ही जाऊं? मैं इतनी पत्थर दिल और स्वार्थी नहीं हूं। तुम चाहो तो मैं कोई भी बहाना निकालकर तुम्हें तलाक दे सकता हूं ताकि तुम आज़ाद हो जाओ। नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए। शायद इसीलिए कि तुम विधवा होने पर ही दूसरी शादी कर सकती हो। तलाक लेने से तुम विधवा नहीं हो जाओगी। शायद। और अगर मैं जिंदा बच गया तो क्या करोगी? यह प्रश्न भी समय से बहुत पहले है। अंजू, तुम्हें अभी से दृढ़ता से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, या तो तलाक के लिए या फिर क्या, मेरे साथ एडजस्ट करने के लिए। मैं समझती हूँ। तो फिर दोनों में से कोई एक फैसला करके उसके लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। इतने बड़े और महत्वपूर्ण फैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते। तुम्हें सोचने के लिए कितना समय चाहिए? पर तुम्हें जल्दी क्यों है? इसीलिए कि मैं भी तुम्हारे फैसले अनुसार अपने आप को मानसिक रूप से अभी से तैयार करने की कोशिश करने लगूं। महेश, अंजू, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम विवेक से प्यार करती हो। अंजलि कुछ नहीं बोली। उसकी निगाहें झुक गई। मैं चाहूंगा कि तुम हो सके तो मेरे ही पक्ष में फैसला करो। मैं कोशिश करूंगी। यह बात मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ। मैं समझी नहीं। तुमने मानसिक रूप से अभी तक मुझे पति स्वीकार नहीं किया है,
इसीलिए हो सकता है तुम विवाहित औरत के रूप में भगवान को स्वीकार ना हो। अगर तुम दिल से मुझे अपना पति समझ लोगी तब तुम कानून अनुसार सुहागिन समझी जाओगी। ऐसी सूरत में तुम्हारा विधवा हो जाना संभव है। अंजलि के मस्तिष्क पर हथौड़ा सा लगा। वो सिर से पांव तक कांप कर रह गई, क्योंकि उसने अब तक सचमुच महेश को हस्बैंड का दर्जा नहीं दिया था। कल रात ही पहली बार अगर किसी को अपना पति माना था तो वो विवेक था। तो क्या विवेक मेरा पहला सुहाग हुआ? उसने सोचा, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या विवेक मर जाएगा? अंजलि का चेहरा पहले ही सफेद सा हो रहा था, वो एकदम पीला पड़ गया। उसे जोरदार चक्कर आया और वो घबरा कर गिरने लगी। महेश ने जल्दी से उसे बाहों पर संभाल लिया। विवेक रात को 3 बजे खोली लौटा था। संयोग था कि उस दिन रीमा देवी कहीं कीर्तन पर गई हुई थी। खोली की चाबी पड़ोस की खोली से मिल गई। वो बेहोशी की नींद सोया और सोते में भी वो अंजलि के साथ सुहाग रात के सपने देख देख कर मजे लेता रहा। सुबह लगभग 8 बजे उसे रीमा ने झंझोड़ कर जगा दिया। हाँ, क्या हो गया? विवेक हड़बड़ाकर जागता हुआ बोला। कब जाना है शमशान घाट? क्या बक रहा है सुबह सुबह? रीमा देवी ने उसकी बांह हिलाकर कहा। क्या कोई बुरा सपना देख लिया था रात में? सपना? विवेक बुरी तरह जाग गया। कैसा सपना माँ? पड़ोसन कह रही थी कि तू रात को 3 बजे आया था। किधर है साली? वो साली चुगलखोर इधर का उधर लगाती रहती है। आज के बाद साली को चुगली लगाने का साहस भी नहीं होएगा। अरे तू बकवास मत कर, सच सच बता, कहाँ था 3 बजे तक? उधर कोई सवारी नहीं मिली, अपन को पैदल आना पड़ा था। खा मेरी कसम। ओ माँ, इन छोटी छोटी बातों के लिए अपन इतनी बड़ी कसम नहीं खाएगा। अगर तू बोले तो उस पड़ोसन की कसम खा लेगा। तू सच बोल रहा है? तेरे से कभी झूठ बोला है माँ? आज तो लगता है सचमुच झूठ ही बोल रहा है। अब तू समझ ही गई है तो सचमुच झूठ बोला था। तो फिर किधर था? अंजू के साथ। क्या बोला? रीमा देवी उछल पड़ी। अब तेरे को क्या बोलूं? अपन अभी क्या सपना देखकर जागा था? शमशान की बात कर रहा था। अपन शमशान की बात क्यों करेगा? मुझे क्या मालूम? तेरे को भी नहीं मालूम कि शमशान की बात क्यों की जाती है? कोई मर जाए तो। करेक्ट। मगर अंजू के यहाँ क्या उसका ससुर मर गया? ससुर मरेगा? क्या बात करती है? यह साला शब्द ससुर है ही ऐसा लीचड़ कि घृणा लगेगा। वो साला खूंसट तो काले कौवे खा के पैदा हुआ है। अक्खा मुंबई की आबादी मर जाएगा तब जाकर वो मरेगा साला। हे भगवान, तो फिर कौन मर गया? अरे वही साला महेश, और कौन मरेगा? हाय राम। रीमा सीने पर हाथ रखकर पीछे हट गई। महेश भला कैसे मर गया इतनी छोटी सी उम्र में? अंजलि बेचारी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। अगर महेश के मरने पर इतना ही खुश है तू, तो अंजू की शादी उसके साथ क्यों होने दी? वो तो पहले ही तेरी पत्नी बनने वाली थी। हा हा हा। कभी सस्पेंस फिल्म देखी है? ओ माँ, सॉरी, तू नहीं समझेगी, जाने दे। अपन के लिए जल्दी से नाश्ता बना दे। रीमा देवी बड़बड़ाती हुई नाश्ता बनाने लगी। विवेक उठ खड़ा हुआ और नहा धोकर कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा। शीशे के सामने बाल बनाते हुए वो गुनगुनाता भी जा रहा था, साथ ही डायलॉग भी बोलता जा रहा था। अंजू, अपन को बहुत खुशी, धत दुख हुआ कि तुम्हारा सुहाग परलोक का टिकट कट गया। फिर अपने सिर पर चपत मारकर उसने कहा, अब हट, इस माफिक कोई पुरसा होता है। हाँ तो अंजू, अपन को यह सुनकर बहुत सदमा हुआ कि अपन का दोस्त महेश का ऑपरेशन उसका वीजा बन गया। फिर वो बड़बड़ाया, नहीं बन पाया। रीमा देवी ये उटपटांग डायलॉग सुन रही थी। वो बोली, क्या बक रहा है? क्या हो गया तुझे? माँ, अपन को डिस्टर्ब नहीं करने का, पर अपन को आज महेश के पुरसे के लिए जाना है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। बस से उतरकर विवेक जगमोहन के बंगले की ओर बढ़ा। अपने चेहरे पर दुख के भाव की नकली परत चढ़ाने का प्रयास करता हुआ फाटक पर पहुंच गया। चौकीदार ने नमस्ते करके निचली खिड़की खोल दी। विवेक आगे बढ़ा। गोल लॉन में जगमोहन बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसने विवेक को देखकर बुरा सा मुंह बनाया और बोला, क्या बात है? तुम अखबार पढ़ रहे हो या जासूसी कर रहे हो? बको मत, क्यों आए हो यहाँ? अंजू से मिलने। अंजू तुमसे नहीं मिल सकती। क्यों? आपने टिकट लगा दिया है अंजू से मिलने का? खामोश। वो दहाड़ कर खड़ा हो गया, साथ ही उसे खांसी भी आ गई। अबे बुढ़े, काहे को चिंगाड़ रहा है? साले फेफड़ा फट जाएगा, टें हो जाएगा। मैं कहता हूँ बाहर निकल। कह दिएला है, अब चुपचाप बैठ जाने का है। अपन अंदर अंजू से मिलकर आएगा, फिर तुम्हारे दोनों फेफड़ों में हवा भरेगा। इतने में बरामदे से आवाज हुई, क्या हुआ डैडी? विवेक मुड़ा तो सामने महेश को देख उसके चेहरे का एक रंग आकर चला गया। वो आगे बढ़ता हुआ बोला, विवेक तुम? मेरे यार,
काहे को पाल के रखेला है इस बुढ़े को। अपन इधर तेरे पुरसे के वास्ते अंजू के पास आया था और तुम खामखा विचोलिया नहीं बन लेला है। सुना तुमने? जगमोहन गुस्से से हाफता हुआ बोला। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पुरसे के लिए आया है। अरे दोस्त नहीं तो क्या दुश्मन आएगा? अच्छा तो तुम्हें भी किसी ने मेरी मौत की खबर दी है? महेश ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। और क्या? फिर वो जोर से उछल पड़ा। हाय तू ही है या तेरा भूत? फिर उसने जल्दी से महेश को टटोला। अबे तू जिंदा है? आओ अंदर आओ। महेश मुड़ता हुआ बोला। फिर उसने धड़ाम की आवाज सुनी। पलट कर देखा तो विवेक बेहोश पड़ा था।